नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है, जो स्टूडेंट अपने एसएससी की और बैंकिंग की और जो रेलवे बोर्ड है इसकी जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सबको सब पता चल ही गया होगा कि एक चीज़ है वो काफ़ी दिनों से मतलब 11 तारीख से जैसे ये क्लिप आई थी एक न्यूज़ की, उसी दिन से चर्चा में चल रही है। कौन-सी बात है? जो एनआरए सीईटी है, क्या चल रहा है चर्चा में? एनआरए जो सीईटी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो जो 2024 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो इससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है, किन स्टूडेंट को नुकसान होने वाला है और क्या-क्या चेंजेज़ होने वाले हैं और इसका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, इसके बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर कर दो, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। फिर चर्चा करते हैं हमने इस एनआरए सीईटी के बारे में। इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या आपको नुकसान होने वाला है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, पूरी डिटेल अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी, एक बार सभी स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर दो। अब एक काफी दिनों से एक जो क्लिप है वो वायरल हो रही है, वो दिखाता हूँ आपको। ये क्लिप है एक, क्या लिखा है इसमें कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उनके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट जैसे क्या दे रहे हैं, एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, एसएससी के जो एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट, जैसे आपका सीजीएल का हो गया, इसके अलावा जो स्टूडेंट सीपीयू का दे रहे हैं या फिर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, और इसी के साथ साथ जो जीडी का एग्जाम है या फिर एमटीएस का एग्जाम है जो आपका 10th बेस पे है, इनके साथ साथ है बैंकिंग के जो एग्जाम है, बैंकिंग प्लस आपका कौन सा हो गया, रेलवे, इनके एग्जाम लगभग पूरे साल आपके इनके एग्जाम चलते रहते हैं। पूरे साल के अंदर कभी आपका सीजीएल का एग्जाम चल रहा है तो कभी सीपीओ का, सीएचएसएल का, बीच में रेलवे का आ गया, बैंक पीओ का आ गया। तो इन तीनों की जो एजेंसी है, इन तीनों को जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जो बोर्ड है, वो तीनों क्या है, अलग अलग है। इससे जो वित्तीय बोझ है वो तो आता ही आता है, इसके अलावा पूरे साल स्टूडेंट भी बिजी रहते हैं और अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग खर्च भी आता है सरकार का। तो उसको देखते हुए इसके अलावा एक नई स्कीम 2020 में से चर्चा में चल रही थी, एनआरए सीईटी और 2020-21 से भी, तो उस पे अब फाइनल डिसीजन आया अभी 11 तारीख का। जो दैनिक भास्कर का या फिर राजस्थान पत्रिका का जो न्यूज क्लिप है, उसमें देखने को मिला था कि अगले साल आपका क्या होगा, ग्रुप बी और सी जो टेस्ट है, जो ग्रुप बी और सी की वैकेंसी है, उनके लिए आपका एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, किसके द्वारा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। उसका नाम क्या रखा है, सीईटी। और इसमें अगर आप बारीकी से पढ़ो, अगर इसमें आप बारीकी से पढ़ रहे हो कि इसमें बारीकी से लिखा हुआ भी है, अगर इसको पढ़ा हो आपने कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए क्या लेगी, कॉमन टेस्ट लेगी, सीईटी का एग्जाम लेगी। तो बात करें सीईटी के एग्जाम की, तो सबसे पहले बात करें इस सीईटी एनआरए की, तो ये आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो साल में कितनी बार कंडक्ट होगा, ये आपका साल में 2 बार कंडक्ट होगा। एक इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि साल में 2 बार तो कंडक्ट होगा, परंतु इसका जो स्कोर कार्ड है, इसका जो आपका स्कोर कार्ड है वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, ये आपका 3 साल तक, 3 वर्ष तक आपका वैलिड रहने वाला है। आगामी 3 साल तक जो भी वैकेंसी आती है उन सब में आप उसी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप वैलिड हो या फिर आप एग्जाम दे सकते हो आगे के, अगर आप और सीईटी नहीं दे रहे हो तो। सीईटी 2 बार होगा, और अगर आप दोनों टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो सीईटी के, तो इनमें से जिस सीईटी एग्जाम में आपके मार्क्स क्या सबसे ज्यादा है, मान लो कि आपके एक सीईटी में जैसे 100 का पेपर है, एक में तो आपके आ रहे हैं 60 मार्क्स आ रहे हैं और सेकंड में आपके आ रहे हैं 58, तो आपके ये नहीं है कि जो लास्ट एग्जाम है उसके मार्क्स काउंट होंगे, नहीं, जो सीईटी एग्जाम में आपके मार्क्स सबसे ज्यादा है वो वाले आपके
काउंट हो गया आगे के एग्जाम के लिए। और अभी जो एनआरए एजेंसी है, इसने एक बात और डिक्लेयर की है। क्या बात डिक्लेयर की है इसने? कि जो आपका रेलवे बोर्ड है, रेलवे और बैंकिंग जो बोर्ड है आपका, इनके द्वारा अभी इनसे बातचीत चल रही है, क्लियर नहीं हुआ है अगले साल सीटी होगा ये। इनसे बात चल रही है अभी कि बैंकिंग और रेलवे भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो 100% इसी में इंक्लूड होने वाले हैं। एसएससी के साथ साथ है, एसएससी भी इसी में इंक्लूड होगी और बैंकिंग रेलवे भी इसी में इंक्लूड होंगे, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में कहा है जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप बी और सी की जो वैकेंसी है वो इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी, तो उनके लिए वैलिड होने वाला है। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्या बात आती है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो आप सबको पता ही होगा, अभी तो इसने डिक्लेयर तो नहीं किया कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी तक यही बताया कि इसका एग्जाम 2 फेज में होगा, और कब होगा ये आगे बात करेंगे कि जो हालांकि अभी वैकेंसी चल रही है उसमें इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या। तो सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो बड़े तौर पे सबको आपको पता होगा कि जो आपका एसएससी बैंकिंग और आपका रेलवे, इन तीनों का जो कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, इन तीनों का जो कॉमन सिलेबस रहेगा वो सारा आपका किस में आने वाला है, सीटी के अंदर आने वाला है। इनमें कॉमन आप सबको पता है, मैथ सब में आता है, इसके अलावा जीके सब में आता है सेंटर लेवल का, और इसके अलावा इंग्लिश भी आता है, एक आध एग्जाम को छोड़ के इंग्लिश भी आता है, रीजनिंग भी आता है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द इसका सिलेबस रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट सिलेबस को लेकर भ्रमित हो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हो, सिलेबस सारा आपका इसी के अकॉर्डिंग होने वाला है, इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो बात करें कि जो अभी एसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें एक जीडी की वैकेंसी और ऐड कर दी गई है जो कि 2024 की है, जो कि क्या है, जिसका एग्जाम 2024 में होने वाला है। बाकी अभी तक एसएससी के द्वारा 2024 का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जो जीडी की वैकेंसी है वो सीटी में इंक्लूड होगी क्या। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो जीडी की वैकेंसी है वो सीटी में इंक्लूड नहीं हो सकती। इसका रीजन ये है कि इस न्यूज क्लिप में मैं दिखा देता हूं आपको, जो ये न्यूज क्लिप वायरल हो रही है इसमें स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि शुरुआत इसकी किस सेशन से होगी भी। इसकी जो शुरुआत है वो आपकी होगी, इसकी शुरुआत मई जून से होगी। कब से होगी? कब से होगी भी इसकी शुरुआत है, सीईटी की शुरुआत होने वाली है आपकी मई जून से। कब से? मई में आपका एग्जाम होगा। तो अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि मई में तो चुनाव है, तो चुनाव से या तो थोड़ा पहले या फिर थोड़ा सा बाद में इसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो पहला एग्जाम कब होगा? मई जून में होगा। और जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो कब बताया हुआ है? ये आपका फेब और मार्च माह में, फरवरी और मार्च में इसका कैलेंडर जारी हुआ, उसमें ये लिखा है कि एसएससी जीडी ऑफ फेब और मार्च में हो जाएगी आपकी। तो मई और जून में अगर बोल रहे हैं कि सीईटी फर्स्ट होगा, और किस स्तर पे होगा ये, सबसे पहले ये होगा आपका ग्रेजुएट स्तर पर, जो स्नातक स्तर है उस पे इसकी शुरुआत होगी। तो जो अपनी जीडी की वैकेंसी है, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो तो आपकी 10th प्लस की वैकेंसी है। तो जो सीईटी है वो 3 फेज में होगा, सीईटी भी आपका 3 फेज में होगा। जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सीईटी भी है वो 3 फेज में होगा। एक तो आपका 10th लेवल पे, और एक आपका 12th पे, और इसी के आधार पर एक आपका स्नातक स्तर पे हो जाएगा, ग्रेजुएट लेवल पे, स्नातक स्तर पर। तो शुरुआत किससे होगी भी? सबसे पहले स्नातक स्तर से होगी। जो सीपीओ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं 2024 की स्टूडेंट है, उनके लिए ये बिल्कुल सबसे पहले होने वाला है। जो सीपीओ और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए सबसे पहले होने वाला है। तो जीडी वाले स्टूडेंट बिल्कुल घबराए नहीं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छे से जीडी की तैयारी करते रहो, और इससे आगे जो भी अपडेट आएगी इससे संबंधित वो आपको जल्दी मिलती रहेगी। और जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट है उनके लिए खुशखबरी बता देता हूँ। जो स्टूडेंट है एसएससी जीडी के हैं
एसएससी जीडी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर फ्री क्लासेज लॉन्च कर दी जाएगी अभी। उसका शेड्यूल आपको जल्दी मिल जाएगा, चैनल से जुड़े रहना। फ्री क्लासेज आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ आपको अपने चैनल पे मिलेगा, फुल वीडियो प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों अपने चैनल पे मिलने वाले हैं। तो जो एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट है वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। पूरी टीम आपको बहुत ही शिद्दत से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर आपका जो भी कंटेंट बनता है अच्छे से आगे के जो क्वेश्चंस आने की संभावना है जिन क्वेश्चंस की, वो आपको यहाँ करवाए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।